हेलो फ्रेंड्स, मैप माइंड्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं मैपिंग में हम आ चुके हैं नॉर्थ अमेरिका का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर अल्टीमेटली हमारा ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम नॉर्थ अमेरिका रीजन कवर कर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका रीजन में अब हमने बात करी थी रीजनल डिवीजन की। रीजनल डिवीजन मतलब क्षेत्रीय विभाजन। कैसा विभाजन? क्षेत्रीय विभाजन। किसका क्षेत्रीय विभाजन? उत्तर अमेरिका का। ठीक है, उत्तर अमेरिका का क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि कौन सा रीजन कैसा बना हुआ है और उसमें क्या क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं वेस्टर्न रीजन में। ठीक है, तो आपको ये पूरा वेस्टर्न रीजन दिख रहा है ना। ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा माउंटेन एरिया जो है, ये पूरा वेस्टर्न रीजन के अंडर आता है। ठीक है, वेस्टर्न रीजन जो फॉर्म होता है वो माउंटेन से फॉर्म होता है ना। माउंटेन से फॉर्म होता है, और वेस्टर्न रीजन जो माउंटेन से फॉर्म होता है उसमें फोल्डेड माउंटेन है। कौन से माउंटेन्स होते हैं? फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, फोल्डेड मतलब वलित पर्वत। कौन से पर्वत? वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन से फॉर्म होता है। दूसरा आ जाता है ग्रेट प्लेन्स। ग्रेट प्लेन वाला रीजन जो है ये सेंट्रल रीजन है। ग्रेट प्लेन्स वाला रीजन जो है ये सेंट्रल रीजन है, और ये जो सेंट्रल रीजन है ये पूरा फ्लैट एरिया है। और यदि ये हम इसकी बात करें तो ये किस टाइप के ग्रासलैंड से मिलकर बना हुआ है? ये है टेम्परेट ग्रासलैंड या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है ना। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि से बना हुआ क्षेत्र जो होता है वो टेम्परेट ग्रासलैंड आ जाता है, या फिर हमारे ग्रेट प्लेन्स आ जाते हैं। इसको प्रेरी का मैदान भी बोला जाता है, प्रेरीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ग्रेट प्लेन्स दिख रहा है, और ग्रेट प्लेन को प्रेरीज ही भी बोला जाता है। कनाडा और यूएसए दोनों में इसका पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट आ जाती है कैनेडियन शील्ड। तो आपको कैनेडियन शील्ड यहाँ से यहाँ तक पूरा ही दिखाई देता है। ये पूरा कैनेडियन शील्ड वाला इलाका है। ठीक है, हडसन बे के आसपास जितना भी पूरा रीजन आता है उसी पूरे रीजन को हम बोलते हैं क्या? कैनेडियन शील्ड। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है ईस्टर्न रीजन। ये आ गया हमारा ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन के अंदर दो हिस्से डिवाइडेड है ना। देखो, ईस्टर्न रीजन को हम अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला ये हमारा ग्रेट लेक्स वाला रीजन आ जाता है, फिर यहाँ पर माउंटेन वाला रीजन आ जाता है, और यहाँ पर कोस्टल प्लेन वाला रीजन आ जाता है। तो हमारे ये जो रीजन है ये इसमें डिवाइडेड है। वैसे ग्रेट प्लेन्स हमारे पूरे यहाँ कोस्टल प्लेन तक आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? अपलेशियन माउंटेन आ जाता है, और यहाँ पर ग्रेट लेक्स वाला रीजन हमारा आ जाता है। अल्टीमेटली ग्रेट लेक्स जो है वो लोकेटेड है प्लेन वाले रीजन के पास में ही, लेकिन ये ग्रेट लेक्स हम थोड़ा सा अलग से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रीजनल डिवीजन हो जाता है। तो आप इसको याद रखें, रीजनल डिवीजन हम किस हिसाब से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाता है कि हम रीजनल डिवीजन में भी, क्षेत्रीय विभाजन में भी सबसे पहले उत्तर अमेरिका को विभाजित करते हैं। तो 3 भागों में विभाजिट किया जाता है। ठीक है, पश्चिमी कार्डिलेरा है ना। क्या नाम लिखा है यहाँ पर? कार्डिलेरा है ना। तो ऐसे एज इट इज लिखेंगे कार्डिलेरा। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, मैं आपको शुरुआत से बताता चल रहा हूँ। पश्चिमी कार्डिलेरा। ठीक है, तो कार्डिलेरा जो हमने माउंटेन यहाँ पर देख चुके हैं, कैस्केड माउंटेन, कार्डिलेरा माउंटेन रीजन जो होता है, कार्डिलेरा का मतलब होता है कंटिन्यूस, है ना। क्या हो जाता है? कंटिन्यूस। एक ऐसा सेक्शन जो बना हुआ है वो कंटिन्यूस बना हुआ है। किस फॉर्म में? फोल्डेड फॉर्म में बना हुआ है, नॉर्थ टू साउथ की तरफ। इसीलिए हम इसको कार्डिलेरा रीजन बोलते हैं। कार्डिलेरा का मीनिंग ही वही होता है ना, कि कंटिन्यूस, निरंतर, सतत, है ना। इस रूप में इसको हम जानते हैं। अब ये जो रीजन है ना, वेस्टर्न रीजन में क्या क्या आ जाता है? ये पैरेलल रेंजेस से बना हुआ है। पहले ही बता दिया मैंने, यंग फोल्डेड माउंटेन का पैरेलल रेंजेस से बना हुआ समानांतर श्रृंखला यहाँ पर आपको मिलती है ना। और ये कंटिन्यूस पैरेलल रेंजेस है। इसका हिंदी में भी अगली स्लाइड पर है, तो टेंशन नहीं लेने का, सामान्य रूप से बैठ के पढ़ने का। ठीक है, उसके अलावा ये कहाँ से शुरू होता है? अलास्का से शुरू होता है, और कहां पर खत्म होता है? साउथ अमेरिका में एंडीज पर खत्म होता है। कहां पर शुरू होता है? अलास्का से, यहां से शुरू हो रहा है। देन नीचे साउथ अमेरिका में एंडीज जहां पर खत्म होती है, चिली में, है ना, चिली में, वहां पर ये खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाता है ना, ट्विस्टेड, है ना, कंटिन्यूस ट्विस्टेड, मतलब ये ऐसी ट्विस्टेड रेंज है ना, क्योंकि यहाँ पर फोल्डिंग प्रोसेस है, तो फोल्डिंग प्रोसेस से ऐसे ट्विस्टेड टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है
है ना। तो यही हमारा ट्विस्टेड वाला फोल्डेड वाला सेक्शन हो जाता है, और यही फोल्डेड ट्विस्टेड माउंटेन रेंज को हम क्या बोलते हैं, कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर क्या है, जो रेंजेस की बात करें तो इसके अंदर रॉकीज है, अलास्का रेंज है ना, कैस्केड रेंज हमने देखी, नेवादा रेंज हमने देखी, सियारा नेवादा हमने यहाँ पर देखी, सियारा मेदेव हमने यहाँ पर देखी, है ना। ये रेंजेस इसके अंदर आती है। और ये जो हिस्सा है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ही हिस्सा है ना, अग्नि वलय, प्रशांत अग्नि वलय का ही ये हिस्सा आ जाता है। प्रशांत अग्नि वलय जो है हमारी पूरी तरीके से पैसिफिक रिंग के आसपास जो वॉल्केनिक एक्टिविटी जोन होता है ना, जहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी सक्रियता, है ना, ज्वालामुखी सक्रियता दिखाई देती है, वही रीजन क्या है, ये पूरा है, ये पूरा एक्टिव जोन है। यहाँ पर बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनो से, अलास्का से लेकर यहाँ मैक्सिको और फिर इसके आसपास यहाँ पूरे सब एक्टिव वॉल्केनिक रीजन आ जाता है। और ये किसका पार्ट है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ही ये हिस्सा आ जाता है। उसके अलावा यदि हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रैंड कैनियन यहाँ पर दिखाई देगा और कोलोराडो प्लेटिव यहाँ पर दिखाई देगा। ग्रैंड कैनियन जो है कोलोराडो रिवर का है, और कोलोराडो प्लेटिव भी यहाँ पर कोलोराडो रिवर के पास में आपको दिखाई देता है। ठीक है, कोलोराडो प्लेटिव की बात करें तो ये रहा कोलोराडो प्लेटिव, यहाँ से कोलोराडो रिवर जा रही है, और यहाँ पर ग्रेट बेसिन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर स्नेक रिवर है, और ये सेक्शन पूरा हमारा किसमें आ जाता है, वेस्टर्न कार्डिलेरा वाले रीजन में आ जाता है। ठीक है, मैंने बोला था हिंदी इंग्लिश दोनों में डाटा अवेलेबल है, तो इस डाटा को आप पुश करें, आराम से देखें, शांति से देखें, मैप के अंदर मैपिंग करें और उसको आगे की तरफ बढ़ाएं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से देखिए, अब आ जाते हैं सेंट्रल लो लैंड्स में। अब जो सेंट्रल लो लैंड्स है, सेंट्रल लो लैंड्स को हम यही बोलते हैं, ये पूरा हिस्सा, अब इसके अंदर लेक वेक और ये सब रीजन इकट्ठा कर लिया हमने, ये पूरा आ जाता है हमारा क्या, सेंट्रल लो लैंड में। ठीक है, अब सेंट्रल लो लैंड जो कहां तक है, हमारी कनाडा से लेकर, है ना, हडसन बे से शुरू हो रही है, ये हमारी पूरी आ गई हडसन बे, है ना, ये शुरू हो गई हमारी हडसन बे। हडसन बे से लेकर गल्फ ऑफ मैक्सिको के बीच का पूरा रीजन जो होता है, ये लो लैंड में आ जाता है, ये पूरा इलाका। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है हडसन बे से लेकर गल्फ ऑफ मैक्सिको तक का रीजन आ जाता है। ठीक है, अब इसके वेस्टर्न साइड में क्या है, ग्रेट माउंटेन से रॉकीज माउंटेन है। ठीक है, और राइट में क्या है, अपलेशियन माउंटेन, जो ओल्ड फोल्डेड माउंटेन रीजन आ जाता है। ठीक है, अब ये वेस्टर्न साइड वाले प्लेन जो है वो हायर प्लेन है, वेस्टर्न साइड, क्योंकि इधर से स्लोप इस तरफ जा रहा है, इसका स्लोप किस तरफ है, इधर से इस तरफ है, तो सभी रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। कुछ रिवर इधर से फ्लो होती है माउंटेन से, जो फॉल्ट वैली और स्नेक रिवर वैली जो ऐसी बनाती है वो इस तरफ फ्लो होती है। बाकी सब रिवर क्या होती है, लगभग अप्रोक्सीमेटली मिसिसिपी मिसौरी रिवर जो है वो इसी डायरेक्शन में ऐसे इस तरफ फ्लो होती है। ठीक है, तो इसका वेस्टर्न साइड क्या है, थोड़ा सा हायर है, और ईस्टर्न साइड क्या है, लोअर रीजन आ जाता है। कनाडा वाले रीजन में ये कैनेडियन शील्ड को भी कवर करता है, कनाडा वाले रीजन में ये कैनेडियन शील्ड को भी कवर करता है। कैनेडियन शील्ड इसके नॉर्दर्न पार्ट में आती है ना, उत्तरी वाले हिस्से में यहाँ पर कैनेडियन शील्ड हमने यहाँ पर देखा ही हुआ। ये पूरा रीजन क्या है, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा यहाँ से बात करें तो ये पूरा कैनेडियन शील्ड का ही आ जाता है ना, और ये भी लो लैंड का ही पार्ट आ जाता है ना, और ये लावा फॉर्मेशन भी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर 5 ग्रेट लेक्स वाला रीजन भी आ जाता है, जिसको हम ये वाला रीजन बोलते हैं, ये ग्रेट लेक्स वाला रीजन आ जाता है। अब इन ग्रेट लेक्स में हम लेक्स देखेंगे जब बताएंगे। देखो यहाँ पर लेक कौन सी है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ऑन्टेरियो, ये एकदम सीक्वेंस में दिया हुआ है ना, याद रखिएगा, लेफ्ट टू राइट में सीक्वेंस दिया हुआ है, लेफ्ट से राइट की तरफ ये ऐसी ही है ना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर है ये सुपीरियर, ये रही मिशिगन, फिर उसके बाद जाती है ह्यूरॉन, ठीक है, फिर उसके बाद जाती है ईरी, और देन होता है ऑन्टेरियो, ऐसा ही। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ऊपर की तरफ ये जो लेक वाला रीजन है, लेक में लेक्स बताऊंगा, तो यहाँ पर कौन सी है, विनिपेग लेक, ग्रेट साल्ट, ग्रेट बियर लेक, ठीक है, और फिर उसके बाद अथाबास्क, ये लेक्स हमारी कैनेडियन शील्ड वाले रीजन की लेक आ जाती है। ठीक है, चलिए, तो उसके अलावा लेक रीजन यदि हम बात करें तो ग्रेट लेक्स में आपको बता दिया मैंने कौन सी लेक आ गई हमारी, है ना, ये सुपीरियर हो गई, ये हो गई हमारी मिशिगन, यहां पर हो गई लेक ह्यूरॉन, फिर उसके बाद ईरी, और फिर ये ऑन्टेरियो, है ना। तो वैसे ही जैसा सीक्वेंस यहां पर लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस के हिसाब से सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, और एक चीज और आप देख सकते हैं, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी, बस ये ओ को छोड़ दो ना, यहां से ओ को छोड़ दो, तो ओ को हम हिंदी में कैसे प्रोनाउंस करते, ओ, है ना, ओ को कैसा प्रोनाउंस करते हैं हम, ओ जैसा प्रोनाउंस करते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, ये ओ, ठीक है, तो ये ओ हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, ईरी हो गया,
यूरोन हो गया, मिशिगन हो गया और सुपीरियर हो गया, है ना। तो उस हिसाब से राइट टू लेफ्ट की तरफ ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में हमको दिखाई पड़ती है। ठीक है, चलिए हिंदी में पूरा तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, सभी चीज़ों को यहाँ भी बताया हुआ है इजीली, उसी तरीके से जिस तरीके से हम इंग्लिश में वहाँ पर देखते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम किसमें, हमने मिडिल रीजन को भी देख लिया, देन अब हम आ जाते हैं क्या किसमें, ईस्टर्न हाईलैंड। अब ईस्टर्न हाईलैंड ये हमारा अपलेशियन माउंटेन वाला रीजन ही है, ये ईस्टर्न हाईलैंड हो गया, ये अपलेशियन माउंटेन वाला रीजन ही हो जाता है। ये ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, याद रखिएगा, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है ना, पुराने पुराने वलित पर्वत, पुराने वलित पर्वत वाला क्षेत्र ये हमारा आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर रिवर वैली भी बन रही है ना, सेंट लॉरेंस रिवर यहाँ से नदी रिवर वैली बनाती है, जब हम उसमें देखेंगे, है ना, रिवर वाले सेक्शन में तो आपको सेंट लॉरेंस रिवर यहीं पर दिखाई देगी। ठीक है, अब ये जो है हाईलैंड्स है ना, इन हाईलैंड्स को और भी नामों से जाना जाता है, लॉरेंशियन हाईलैंड। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम पहले भी यहाँ पर देख चुके हैं, लॉरेंशियन प्लेटी, है ना। तो ये वाला रीजन क्या हो गया हमारा, लॉरेंशियन प्लेटी वाला रीजन हो गया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अपलेशियन माउंटेन कनाडा यहाँ पर दिखाई देता है यूएसए में, और लॉरेंशियन हाईलैंड दिखाई देता है कनाडा में, ये दोनों ही जगह है। ठीक है, और ये लगभग मतलब इसकी हाइट लगभग 2000 मीटर से आसपास है। यहाँ पर आपको माउंट मिचेल इसकी हाईएस्ट पीक दिखाई देती है यहाँ पर 2037 मीटर। कैनेडियन शील्ड जो है ना, कैनेडियन शील्ड जो है वो प्लेटिव रीजन आ जाता है। ठीक है, और ईस्टर्न सेंट्रल नॉर्थ और कनाडा रीजन में। ठीक है, और ये बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ रीजन है कैनेडियन शील्ड। ठीक है, जिसके बारे में हम यहाँ पर देख चुके हैं, और जो प्लेन वाले हिस्से का पार्ट है इसी के जस्ट नीचे हाईलैंड शुरू होता है, और ये हमारा प्लेन वाला रीजन होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं मेजर गल्फ को देख लेते हैं कि कौन कौन सी गल्फ है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गल्फ इसके अंदर दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं मैक्सिकन गल्फ। मैक्सिकन गल्फ, और ये वर्ल्ड की बिगेस्ट गल्फ है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट। इससे बड़ी गल्फ और कहीं पर भी आपको नहीं दिखाई देती है। तो मैक्सिकन गल्फ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर मैक्सिको के राइट में। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मैक्सिकन गल्फ, और यहीं से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होती है। नेक्स्ट आ जाती है अलास्कन गल्फ। ये हो गई अलास्का वाली गल्फ, क्योंकि ये थोड़ी सी ओपन है ना, ओपन वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, और ये एकदम पूरी तरीके से लॉक्ड है ना, और ये ओपन वाली है, अलास्कन गल्फ हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाती है कैलिफोर्निया गल्फ, तो यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रही है कैलिफोर्निया गल्फ। ठीक है, और आखिरी में आ जाती है सेंट लॉरेंस गल्फ। ठीक है, आखिरी में कौन सी आ जाती है, सेंट लॉरेंस गल्फ आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है हडसन बे, है ना, बे रीजन आपको दिखाई दे रहा है, हडसन बे यहाँ पर आपको दिख गई। ठीक है, बेफिन्स बे हो गई। ठीक है, लेब्राडोर सी यहाँ पर हो गया, अटलांटिक ओशियन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कैरेबियन सी आपको यहाँ पर रीजन दिखाई दे रही है, कैरेबियन सी रीजन। ठीक है, और यहाँ पर दिख रहा है बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ब्यूफोर्ट सी, है ना, याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा है, ब्यूफोर्ट सी रीजन आपको दिखाई दे रहा है। और जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, जिसकी हमने बात करी। ठीक है, ये बड़ी बड़ी गल्फ के बारे में बता हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक छोटा सा रीजन दिख रहा है, गल्फ ऑफ फंडी, है ना। ये जो रीजन है इसको जूम करके बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस ये ऊपर की तरफ हो गई, जहां से हम ग्रेट लेक्स में अंदर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, इनलैंड सबसे लॉन्गेस्ट हमारा वाटर वे बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लोकेशन आपको दिख रही है, ये है गल्फ ऑफ फंडी, है ना, ये गल्फ ऑफ फंडी है। यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टाइड होता है ना, कौन सी फंडी, गल्फ ऑफ फंडी, FUNDI। ठीक है, गल्फ ऑफ फंडी यहाँ पर लोकेटेड है, और इसी में सबसे हाईएस्ट टाइड होता है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट टाइड यहीं पर ही होती है। ठीक है, लगभग बहुत हाइट पर होती है, सबसे ऊंचा टाइड यहाँ पर होता है। ठीक है, एकदम स्पेसिफिक हाइट हम उसकी बोल नहीं सकते, लेकिन सबसे हाईएस्ट टाइड यहाँ पर हो सकता है 12-10 मीटर या फिर 14 मीटर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर टाइड जो रीजन है वो यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो हमने आसपास की सभी चीजें देख ली। ठीक है,
जेम्स बे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ग्रेट लेक्स आपको मैं यहाँ पर बता दिया, बैफिन बता दिया, ठीक है, यहाँ पर ये रहा ब्यूफोर्ट सी, ठीक, बाकी सब चीजें हम यहाँ पर देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर आइलैंड्स देखते हैं हम। यहाँ पर जो मेजर आइलैंड है जो आसपास दिखाई देंगे आपको, जितने भी मेजर आइलैंड है वो आपको नॉर्थ अमेरिका के आसपास दिखाई देंगे। तो सबसे पहला हमारा रीजन आ जाता है वैंकूवर आइलैंड, ठीक है। वैंकूवर आइलैंड जो है कनाडा के जस्ट लेफ्ट में लगा हुआ है। वैंकूवर आइलैंड जो है कनाडा के लेफ्ट में लगा हुआ लोकेशन पर है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश कोलंबिया आ गया। ब्रिटिश कोलंबिया से जस्ट लेफ्ट में लगा हुआ हमारा कौन सा आ जाता है, वैंकूवर आइलैंड। इधर की तरफ पैसिफिक ओशियन है, इधर की तरफ नीचे वॉशिंगटन आ जाता है ना। और इस तरफ से नॉर्थ अमेरिका है, अमेरिकन रीजन आ जाता है यूएसए। देन इस तरफ क्या आता है, वैंकूवर आइलैंड। वैंकूवर आइलैंड कहाँ पर है, कनाडा पैसिफिक ओशियन कोस्ट पर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड की कंडीशन बोले तो यहाँ पर है हमारा क्या, कनाडा। यहाँ पर हमारी लोकेशन है किसकी, कनाडा की। और इस तरफ क्या आ जाता है, ग्रीनलैंड आ जाता है, ठीक है। तो ग्रीनलैंड के बाद आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आइलैंड आ जाता है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड, ठीक है। ये प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड यहाँ पर है, इसकी लोकेशन यहाँ है। और जो ग्रेट विक्टोरिया आइलैंड जो हमने अभी बात करी थी, ग्रेट विक्टोरिया आइलैंड जस्ट इसके ऊपर ही यहाँ पर दिखाई देता है ना। तो कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन वाले कोस्ट पर है प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किसमें, हवाई आइलैंड में। ये हमारे हवाई आइलैंड आ गए, ठीक है। अब हवाई आइलैंड में यहाँ पर कुछ चीजें देखने लायक है, इसीलिए मैं हवाई आइलैंड को अलग से भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है। और हवाई आइलैंड पर हम जगहों को देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे आइलैंड है, उनके नाम याद नहीं रखने, नाम याद रखने से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको ये देखना है वहां पर कौन सा वॉल्केनो आता है और उसका रीजन कौन कौन सा है, कौन सा आइलैंड पर है। अब इसकी जो कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखा है होनोलुलु, ठीक है। होनोलुलु इसकी कैपिटल जो है वो एक आइलैंड पर है। यहाँ पर जो आइलैंड है अलग अलग मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 और ये 8 आइलैंड है टोटल। इसमें सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, हवाई आइलैंड सबसे इसमें से बड़ा है, ठीक है। ओहायू जो आइलैंड है उस पर इसकी कैपिटल है होनोलुलु। ओहायू आइलैंड पर इसकी कैपिटल होनोलुलु है, ठीक है। तो टोटल हमने कितने देखे, 1 2 3, ठीक है। 3 आइलैंड हमने यहाँ पर देखे, 3 हो गए। और उसके अलावा यहाँ पर 4 5 6 7 और ये 8 आइलैंड हमने टोटल देखे। हो सकता है कि कहीं पर पूछ ले कि हवाई आइलैंड में टोटल आइलैंड कितने हैं, 8 आइलैंड को हमने देखा, ठीक है। और फिर यदि कैपिटल की बात करें तो ओहायू पर इसकी कैपिटल है होनोलुलु। और सबसे बड़ा आइलैंड जो हवाई है, हवाई के ऊपर ही है कौन सा, मौना लोआ, ठीक है। मौना लोआ और मोना कैन, ठीक है। मौना लोआ मोना केया, ठीक। ये जो दो है ये वॉल्केनो, ये दोनों वॉल्केनो है और हवाई टाइप के वॉल्केनो है। किस टाइप के, हवाई टाइप के। ये बहुत ज्यादा तरल है ना, इसका मैग्मा जो होता है बहुत ज्यादा तरल होता है, लिक्विफाई होता है, तेजी से फैलता है। बहुत चौड़े चौड़े वॉल्केनो है, बहुत बड़े बड़े से चौड़े वॉल्केनो है। इसी टाइप के वॉल्केनो को हम हवाई वॉल्केनो के नाम से जानते हैं। मेरे लेक्चर में आपने वॉल्केनोज वाले में देखा होगा, उसमें हमने बताया हुआ है कि किस टाइप से हमारे वॉल्केनो बनते हैं और कैसे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे वॉल्केनो हैं यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर भी माउंटेन पीक है, यहाँ भी माउंटेन पीक है और ये भी हमारी क्या है, वॉल्केनो वाली ही पीक है। बस हवाई आइलैंड में आपको इतना ही देखना जरूरी है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वाले आइलैंड में। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, क्यूबा आइलैंड्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं। और हम कहाँ पर चल रहे हैं, कैरेबियन सी, यहाँ पर है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो बीच वाले रीजन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा है क्यूबा, क्यूबा के बाजू में आपको दिखाई दे रहा है हैती, ठीक है। फिर उसके बाद डोमिनियन रिपब्लिक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद ये जो रीजन दिखाई दे रहा है ये पूरा है वेस्ट इंडीज, है ना। ये कौन से रीजन है, ये वेस्ट इंडीज आइलैंड है पूरी तरीके से, ठीक है। आपको दिखाई दिया यहाँ पर, ठीक है। इनको आप लगाते भी चले। जमैका आपको यहाँ पर दिखाई दे, हुसैन बोल्ट की नगरी, है ना, सिंपल सी बात करें तो, है ना। और भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्रिस गेल का घर, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हुसैन बोल्ट का घर, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको बाउल ऑफ शुगर या फिर
चीनी का कटोरा। फिर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हैती। हैती में सबसे अभी तक का खतरनाक सबसे अर्थक्वेक आया था तो वो हैती में ही आया था। ठीक है, तो ये हमारे छोटे छोटे आइलैंड हो गए। ठीक है, और आखिरी में आ जाता है हमारा बरमूडा आइलैंड। ठीक है, ये आ गया हमारा बरमूडा आइलैंड, इसी से ऊपर है। यदि हम बात करें तो इसी से थोड़ा सा ऊपर है ना, बहामास से है ना ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर कौन से आइलैंड आ जाते हैं, यहीं पर आपको दिखाई देते हैं क्या, बरमूडा आइलैंड है ना, ये आ जाता है बरमूडा आइलैंड रीजन हमारा। ठीक है, तो ये हमने पूरे आइलैंड रीजन को देख लिए जो इसके आसपास है और इम्पॉर्टेंट रीजन है, और भी दूसरे आइलैंड्स भी मैंने आपको बता दिए जो इससे रिलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर ड्रेनेज बेसिन है ना। अब हम ड्रेनेज पैटर्न या फिर ड्रेनेज बेसिन या फिर नदी तंत्र में आ जाते हैं है ना, इसका नदी तंत्र। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मेजर रिवर के बारे में बात करूंगा। ठीक है, अब मेजर रिवर यहाँ पर कौन सी सबसे दिखाई दे रही है, ठीक है, रिवर ड्रेनिंग इनटू दी गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाने वाली नदी है। अब गल्फ ऑफ मैक्सिको हमने पहले देख चुके, तो यहाँ पर दिखाई दे रही है क्या, गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब गल्फ ऑफ मैक्सिको में कौन कौन सी रिवर जा रही है, एकदम शांति से आराम आराम से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है मिसिसिपी है ना, ये मिसौरी और ये मिसिसिपी, ये दो इंपॉर्टेंट रिवर है। सभी रिवर हाईलाइट करूंगा यहाँ पर। ठीक है, ये मिसिसिपी और मिसौरी रिवर जो है ऊपर से आ रही है और इधर की तरफ ही जा रही है। ठीक है, इसी में से साइड में से चली आ रही है कौन सी, एक रेड रिवर। साइड में से एक और रिवर चली आ रही है कौन सी, रेड रिवर। रेड रिवर और इसकी ही मिसिसिपी की ही है ना, मिसिसिपी ही सबसे मेन रिवर है और मिसौरी उसकी ट्रिब्यूटरी है ओहायो। यहाँ से एक और ट्रिब्यूटरी आ रही है ओहायो। ठीक है, ये जो मेजर रिवर है वही बता रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है जो पैसिफिक ओशन को ड्रेन करती है ना, ऐसी रिवर जो कहाँ जाती है, पैसिफिक ओशन को ड्रेन करती है, पैसिफिक ओशन में। ये वाली रिवर को इस तरफ देख लो, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले स्नेक रिवर है ना, सबसे पहले यहाँ पर स्नेक रिवर है। अब जो स्नेक रिवर है वो स्नेक रिवर स्नेक प्लेट्यू पर भी है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कोलंबिया रिवर है। ठीक है, यहां से आपकी आ रही है कोलोराडो रिवर, कोलोराडो रिवर आ रही है। ठीक है, तो ये रिवर उनको आप नोट डाउन करते चले। ठीक है, येलो स्टोन रिवर, ठीक है, कौन सी आ गई, येलो स्टोन रिवर हो गई। ठीक है, फिर जो हमारा मैक्सिको है, मैक्सिको की गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाने वाली एक और नदी है, यहाँ पर दिख रहा है रियो गांद्रे है ना, यहाँ पर एक और रिवर आपको दिख रही है रियो गांद्रे। रियो गांद्रे रिवर मैक्सिको की सबसे बड़ी नदी है ना, याद रखिएगा, रियो गांद्रे मैक्सिको की सबसे बड़ी नदी है। उसके अलावा अब इधर की तरफ बात कर देते हैं। ठीक है, तो हमको ईस्टर्न साइड में दिखाई दे रही है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस नदी जो आपको मैंने पहले भी बताई थी, वो कहाँ से निकलती है, अपरेशियन माउंटेन से जो रिवर निकल रही है वो हमारी कौन सी है, सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ऊपर की तरफ, तो आपको मेजर रिवर जो दिखाई दे रही है वो क्या है, मैकेंजी है ना। मेजर रिवर जो जा रही है यहाँ पर कौन सी आ रही है, मैकेंजी रिवर जा रही है। ठीक है, तो आर्कटिक ओशन में जाने वाली मैकेंजी एंड नेल्सन। ठीक है, इधर ही एक और रिवर होगी नेल्सन, यहीं पे आप देखिएगा। ठीक है, तो ये दो रिवर कहाँ पे जा रही है, ऊपर की तरफ, ये यहीं पर ही है ना। ये रिवर जो जा रही है, दो नेल्सन यहाँ पर हमको मिल गई। ठीक, तो ये दो हमारी रिवर जो है, ठीक है, अटलांटिक। अब देखो सेंट लॉरेंस को हमने देख लिया, ये सेंट लॉरेंस यहाँ पर जा रही है, मेजर रिवर इधर की वही है जो सेंट लॉरेंस रिवर इस तरफ जा रही है। ठीक है, बाकी और भी थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर देखो, साल्वीन रिवर यहाँ पर आगे है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है नेल्सन, ये उसकी ट्रिब्यूटरी है दूसरी मैकेंजी की है ना। नेल्सन रिवर हमको यहाँ पर मिल रही है ना, हडसन बे के अंदर जा रही है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको हाँ यूकॉन रिवर, अलास्का की नदी। यूकॉन रिवर जो है अलास्का की बहुत बड़ी नदी है, जो किधर से आ रही है, रशिया वाले रीजन में से, सॉरी रशिया के आ गया यहाँ पर कनाडा वाले रीजन से फ्लो होती हुई यहाँ तक आ रही है। कौन सी नदी है, यूकॉन रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है और देन यहाँ पर आखिरी में एंडिंग पॉइंट है। तो अलास्का की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यूकॉन रिवर। बाकी सभी रिवर क्या है, उसके ट्रिब्यूटरी ही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या सभी रिवर कवर कर ली। मिसिसिपी मिसौरी हमने देख ली, ये मिसिसिपी मिसौरी हमने यहाँ पर इस वाले रीजन में देखी। ठीक है, फिर उसके अलावा हमने सेंट लॉरेंस देख ली, सेंट लॉरेंस यहाँ पर ईस्टर्न साइड में, यहाँ पर ये सेंट लॉरेंस दिखाई दे रही है। ठीक है,
नैन हमने मैकेंजी एंड नेल्सन देख ली, ये मैकेंजी इधर जा रही है, नेल्सन रिवर यहाँ पर देखी, साल्विन हमने एडिशनल देखी यहाँ पर, एक और मिल गई। पैसिफिक ओशन में जाने वाली यूकॉन रिवर, ये यूकॉन रिवर ऊपर अलास्का में देख ली, ठीक है। कोलंबिया रिवर हमको यहाँ पर मिल गई, ये एरिया कोलंबिया रिवर, ठीक है। और कोलोराडो रिवर हमने यहाँ पर कोलोराडो रिवर यहाँ पर नोट डाउन कर ली, ठीक। उसके बाद आ जाती स्नेक रिवर, स्नेक रिवर भी हमने यहाँ पर देख ली, ठीक है। फिर उसके बाद हम्बोल्ट रिवर, ठीक है, हम्बोल्ट रिवर भी हमने देखी, ठीक है। हम्बोल्ट रिवर को हम एक बार और खोज लेते हैं, बहुत सारी रिवर हो गई। चलो मैं जूम करके दिखाऊंगा तो कुछ और रिवर आपको और दिखाई दे जाएगी, ठीक है। पैसिफिक ओशन में ड्रेन हो रही है, तो मतलब इस तरफ ही होगी ये हम्बोल्ट रिवर भी, ठीक है। उसके अलावा स्कारमेंटो रिवर और सैन, ठीक है। अब ये रिवर जो है इनको एक बार हम जूम कर लेते हैं जल्दी से, रिवर वाला रीजन, ये देखिए मैकेंजी रिवर, जितनी भी रिवर हमने अभी तक की बताई है, ठीक है, सभी रिवर इसके अंदर दिखाई दे रही है। यदि कोई और इम्पोर्टेंट रिवर होती है तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ठीक है। ये रही अथाबास्क, अथाबास्क लेक भी है, अथाबास्क एक छोटी सी स्ट्रीम भी है ना, जो नदी है उसके अंदर से छोटी स्ट्रीम निकल के जा रही है, ठीक है। ये देखिए सभी ओहायो रिवर हमने देख ली थी, ये देख रही थी रियो गांद्रे हमने यहाँ पर देख ली, ठीक है। फिर कोलोराडो रिवर यहाँ पर देख ली, कोलंबिया रिवर हमने यहाँ पर देख ली, फिर स्नेक रिवर हमने यहाँ पर देखी, येलोस्टोन रिवर हमने यहाँ पर देख ली, ठीक है। तो लगभग हमने सभी रिवर यहाँ पर कवर कर लिए। ये हमारी पूरी रिवर सिस्टम ड्रेनेज पैटर्न है कहाँ का, नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। क्लियर एज इट इज़, ये हिंदी में भी अवेलेबल दिखाई दिया मैंने। सांप मतलब इसमें स्नेक रिवर, हम्बोल्ट रिवर है ना, कुछ रिवर नहीं भी मिले तो भी हमको चलेगा क्योंकि बहुत छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज भी है ना। तो सी इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो पहले हमने गल्फ देख लिए थे, अब यहाँ पर बहुत सारे सी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बिफोर्ड सी, बिफोर्ड शिप के बाद आपको बेरिंग सी दिखाई दे रहा है, बेरिंग सी के बाद दिखाई दे रहा है कैरेबियन सी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और लेब्राडोर सी दिखाई दे रहा है, बैफिन बे दिखाई दे रही है, हडसन बे हो गया, जेम्स बे हो गया, ग्रेट लेक्स हमारे रीजन हो गए, गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया हो गया, पैसिफिक ओशन यहाँ पर भी है, गल्फ ऑफ अलास्का हो गया। ये रीजन हमने पहले भी इसको देखकर कवर करा है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है हमारे लेक्स, है ना। लेक्स हमारी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी लेक यहाँ पर बन रही है, जितनी भी लेक आपको अभी तक यहाँ पर मैं बताऊंगा, वो सब किसी हिमानी निर्मित है, ग्लेशियर लेक है। किससे बनी हुई है, ग्लेशियर से बनी हुई है, ग्लेशियर फॉर्मेशन की लेक है। क्योंकि जब आइस एज आया था उस समय पर ही ये जगह क्या होती गई, बहुत ज्यादा इरोजन हुआ, बहुत तेजी से इरोजन हुआ, और उस इरोजन के बिहाफ में ही सब कुछ टूट फूट गया, और उसी से ही हमारी क्या बन जाती है, बहुत सारे लेक रीजन बन जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर से देखना शुरू करते हैं, जो भी लेक्स में बात बताना शुरू करता हूं वो आपको याद रखनी है। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक हो गया, ग्रेट स्लेव लेक हो गया, ये कनाडा में ही है, ठीक है। लेक ऑफ अथाबास्का, ठीक है। फिर उसके बाद रेनियर लेक, ठीक है। लेक ऑफ विनिपेग, है ना, याद रखिएगा, लेक ऑफ विनिपेग, ठीक है। मैनाटोबा, लेक ऑफ मैनाटोबा, सभी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सुपी, ग्रेट लेक्स वाले रीजन में आ जाते हैं। अब हम ये ग्रेट लेक्स वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है सुपीरियर, फिर उसके बाद मैंने बताया था मिशिगन, ठीक है। सुपीरियर हो गया, मिशिगन हो गया, देन हो गया ह्यूरॉन, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है ईरी, है ना। यहाँ पर ये नाम नहीं दिया हुआ, यहाँ पर ये लेक आ जाएगा ईरी, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, और ये ऑन्टेरियो, ईरी लेक हो गया, और ऑन्टेरियो लेक यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में एक वाटरफॉल बना हुआ है ना, इनके बीच में एक वाटरफॉल बना हुआ है जिसको बोलते हैं नियाग्रा फॉल, नियाग्रा फॉल। नियाग्रा फॉल बहुत बड़ा फॉल यहाँ पर बना हुआ है, बहुत चौड़ा, वर्ल्ड का सबसे वाइडेस्ट वाटरफॉल यहाँ पर हमारा बना हुआ है। वर्ल्ड के वाइडेस्ट वाटरफॉल, इसी को क्या बोलते हैं, हमारा नियाग्रा वाटरफॉल, ठीक है, याद रखिएगा। ये ईरी और ऑन्टेरियो के बीच में है ना, याद रखना, ईरी और ऑन्टेरियो के बीच में यहाँ पर नियाग्रा फॉल है ना। ईरी और ऑन्टेरियो, ऑन्टेरियो लेक ऊपर है और ईरी लेक हमारी कहाँ पर है, इधर बीच में है, ठीक है। तो ये जो लेक है, जो वाटरफॉल है, नियाग्रा फॉल, नियाग्रा फॉल इन दोनों के बीच में ही पड़ता है। सुपीरियर की बात करते तो सुपीरियर वर्ल्ड की बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है,
फ्रेश वाटर लेक, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है विश्व में? सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर लेक। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आ जाती है ग्रेट सॉल्ट लेक, ये खारे पानी की झील है ना। ग्रेट सॉल्ट लेक कैसी है? खारे पानी की, बाकी सब मीठे पानी की झील है। जितनी भी हमने यहाँ पर देखी ये सब मीठे पानी की झील है, बस वो एक ही को छोड़कर हमारी कौन सी हो जाती है? ग्रेट सॉल्ट लेक। यही हमारी किस कौन सी? खारे पानी की, बाकी सब मीठे पानी की झीलें यहाँ पर हमने देखी। एक दो थोड़ी सी फैक्ट बाजी और बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है सेंट क्लियर, ये है, ये पूरी तरीके से कहाँ पर है? यूएसए में। ठीक है, उसके अलावा मिशिगन जो लेक है ये पूरी तरीके से यूएसए में है ना। ये कनेक्ट नहीं होती है कनाडा से, है ना, कनाडा से ये कनेक्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर हम यदि बात करें सुपीरियर, मिशिगन को छोड़ दो, फिर उसके बाद कौन सी आ गई? ह्यूरॉन आ गई, देन ईरी आ गई, ऑन्टेरियो आ गई। ये सब क्या करती है? ये इस तरफ इसके क्या आ जाता है? कनाडा, और इस तरफ आ जाता है यूएसए। इन सबकी बाउंड्री बनाती है कनाडा यूएसए की बाउंड्री बनाने वाली लेक कौन सी है? ये चार है, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, ऑन्टेरियो, है ना। मिशिगन पूरी तरीके से किस में आती है? यूएसए में आती है। मिशिगन नहीं कनेक्ट होती है किससे? कनाडा से। फिर उसके बाद सेंट क्लियर भी किस तरफ आती है? सेंट क्लियर भी पूरी तरीके से यूएसए में आती है। तो ये याद रखें कि कौन सी लेक कहाँ पर आती है। इसके ऊपर के पूरे लेक्स जो है ना, सिंपल सी बात कर देता हूँ, यहां से मैं एक लाइन बना देता हूँ, ये इनको हटाते हुए, है ना। अब इधर के पूरे कहां पर आ रहे हैं? ये जो आ रहे हैं चार, एक ये, एक दो, ये तीन और ये चार, ये दोनों बाउंड्री पर आ रहे हैं। ये पूरे कनाडा में आ रहे हैं और ये पहले पूरे यूएसए में आ रहे हैं। सिंपल, अब आपके लिए पूरा डिवाइडेशन सही हो गया, है ना। और ये थे हमारे मेजर लेक्स, महत्वपूर्ण झीलें। जितनी भी झीलें अभी तक अमेरिका में है ना, खारे पानी की ग्रेट सॉल्ट लेक और ये सब चीजें, ठीक है, समझते चलें। उसके अलावा भी ये जो हमारा मैप है थोड़ा सा और दिया हुआ है कनाडा वाले रीजन के बिहाफ में, कनाडा वाले रीजन को भी देख ले, है ना। बिफिन आइलैंड यहाँ पर आपको दिया हुआ है, हडसन बे आपको यहाँ पर दी हुई है, और भी छोटी छोटी जगह आपको यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर हमने वो जो आइलैंड की बात करी थी, विक्टोरिया आइलैंड यहाँ पर थे हमारा था, ठीक है। और एक और भी हमने यहाँ पर आइलैंड की बात करी थी, वो है, ठीक है। और ये पूरा ब्लैंक मैप आपके सामने पड़ा हुआ है। ऐसा ब्लैंक मैप लाएं और इसको पूरी तरीके से भर डालें, पूरी तरीके से, है ना, और कंप्लीट करें। अब यहां से हमारा नॉर्थ अमेरिका क्या हो गया? पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। नॉर्थ अमेरिका को हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम बढ़ेंगे साउथ अमेरिका की तरफ और साउथ अमेरिका को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। नॉर्थ अमेरिका के एशिया थे कि बड़ा रीजन है, एशिया हमारा बड़ा रीजन है, इसलिए एशिया में हमारे बहुत सारे सेक्शन कवर हुए, ठीक है, और बहुत सारे वीडियो बने, 5-5 वीडियो बन गए उसके ऊपर। लेकिन ये वाला जो रीजन है हमारा थोड़ा छोटा है। अब बाकी रीजन क्या आ जाएंगे? थोड़े थोड़े छोटे आएंगे, ठीक है। इसलिए आप इसको कवर करें, ठीक है, और बने रहिए मैप माइंड्स के साथ में। मेरा नाम अंकित बिंजवा, हम पूरा मैपिंग कवर करने वाले हैं। इंडियन मैपिंग को भी करवाऊंगा, बहुत अच्छे से करवाऊंगा, सब रीजन बताऊंगा, पूरे आंकड़े ढीले कर दूंगा आपके, है ना। और कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप बनाकर आएंगे एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।